के बयान को महिलाओं का अपमान बताते हुए युवा कांग्रेस ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा द्वारा कुपोषण को लेकर दिए गए बयान में कहा है कि जिले में महिलाएं शराब व कोरेक्स का नशा करती हैं। इस बयान को युवक कांग्रेस द्वारा महिलाओं का अपमान बताया गया है, जिसके बाद युवक कांग्रेस के दर्जनों युवकों ने चिरौला मंदिर पहुंचकर सांसद को सद्बुद्धि की मांग करते हुए हवन पूजन किया है। तो हम सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसमें सांसद ने महिलाओं एवं युवतियों को नशे में लिप्त होने की बात कही है। आप खुद सुनिए सांसद जनार्दन मिश्रा ने क्या कहा। गांव वाइज है, ब्लॉक वाइज है, गांव में और ब्लॉक में 182 गांव की सूची है उनके पास। वो कई क्लासिफिकेशन कर रखा है उन्होंने, कुपोषित, अति कुपोषित, सामान्य, इस तरह से 3 श्रेणियां हैं उनकी। तो वो चाहे जो भी हो, उन्होंने अपना बना लिया है जितना बनाना। हम तो 80% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं इस जिले में। 80% बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं। जो लोग ये समझते हैं ना कि मेरा बच्चा स्वस्थ है, सब ये कुपोषित बच्चे पैदा, 80% बच्चे पैदा कुपोषित हो रहे हैं। ये एक आश्चर्य है। क्यों पैदा हो रहे हैं? अब वो पता नहीं क्यों पैदा हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का मतलब नहीं है इसमें कई चीजें हैं, केवल अकेले गवर्नमेंट का मामला नहीं है ये। अरे भैया, कुपोषण केवल सरकारी प्रयासों से दूर नहीं होगा। कुपोषण के कई कारण है, खान पान भी गड़बड़ी है। आप चाउमीन खाओगे और स्वस्थ बच्चे पैदा होगा, चाउमीन खाने से स्वस्थ बच्चा पैदा नहीं होगा। कुपोषण के लिए कई शहर वाले चाउमीन खाते कि गाँव वाले भी चले जाओ ना, तमाशा देखो। शराब पीने से कुपोषित बच्चा पैदा होगा, वो बचेगा। आखिर कुछ तो खा रहे हैं लोग, यहाँ खाने को शराब पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर रहे हो। मजदूर औरतें जिस तरह से हो रहा है वो सब। आदमी पी रहा है कि औरत आप दूर समाज कहाँ हो? 16 साल की बच्चियां नशे की गोलियां ले रही हैं, शराब पी रही, कोरेक्स पी रही हैं। आप तो समाज से बहुत दूर हो। कोई समाज रिस्पांसिबल है। समाज, सरकार, एक आदमी के मुंह पर सरकार नहीं बैठेगी। सरकार शराब की दुकान देती है, सरकार शराब की दुकान दे रही है ना, तो वैधानिक रूप से है और देना चाहिए। नहीं देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? मैं उसके पक्ष में हूँ कि शराब की दुकानें खुलें, शराब की बिक्री हो, मैं उसको बुरा भी नहीं मानता। वहीं सांसद के इस बयान के बाद विरोधियों ने इस बयान को महिलाओं का अपमान बताया है और सांसद के बेतुके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए चिरौला मंदिर पहुंचकर सांसद की सद्बुद्धि के लिए हवन पूजन किया गया। कांग्रेस के साथियों ने सांसद जनार्दन मिश्रा जी, जो कि 2 बार सांसद रह चुके हैं, हमेशा बेतुके बयान देते रहते हैं। कभी महिलाओं को लेके, कभी बेटियों को लेके अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। तो हम लोगों ने आज हवन किया है और भगवान चिरौलानाथ स्वामी से प्रार्थना की है कि उनको सद्बुद्धि दे। और अगर भगवान सद्बुद्धि नहीं देते तो हम यूथ कांग्रेस के सभी साथी उनको पागल खाने भेजने का इंतजाम भी करने चाहेंगे और उनके इलाज का सारा खर्चा भी उठाना चाहते हैं। काफ़ी दिनों से बीमार हैं। अभी लॉकडाउन में भी उन्होंने व्यक्ति का बयान दिया था, डॉक्टर राजेश सिंघल जी को उन्होंने मृत घोषित कर दिया था। तो इस तरह के बयानबाजी वो लगातार करते ही रहते हैं। तो और अब वो मानसिक रोगी, मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक रोगी है या किसी अव्वल दर्जे का कोई ऐसा नशा करते हैं, अफीम या चरस टाइप का कुछ भी होगा जो शायद वही समझ सकते हैं। हम लोगों को समझ में नहीं आता। और पूरा रीवा और पूरे देश में जो स्थिति है कोरोना महामारी को लेकर, उसके बाद ऐसे बयान और ये सब देश को शर्मसार और हमारी जनता को शर्मसार करने वाली बातें। महिलाओं के लेकर अभद्र टिप्पणी की 16 साल की बच्चियां, 18 साल की बच्चियां यहाँ भुखमरी है। देश में खाने को नहीं है, दो वक्त की रोटी लोग नहीं खा पा रहे हैं। वो बोलते हैं कि नशेड़ी हैं, कोरेक्स पीती हैं, गांजा पीती हैं, शराब पीती हैं। ऐसी अभद्र बातें अगर एक माननीय सांसद दे रहे हैं तो ये तो हम लोगों की समस्या। संगठन में बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं, उनसे हमारा ये निवेदन है कि माननीय जो हमारे रीवा जिले के सांसद हैं जनार्दन मिश्रा जी, उनका एक उचित इलाज कराएं। और अगर वो इस चीज़ में सक्षम नहीं हैं तो हम युवक कांग्रेस के सभी साथी जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा, सभी लोग पैसे इकट्ठा करके और उनका इलाज कराने का हम लोगों ने ठाना है। आगे इस तरीके के बयान जो कि रीवा की जनता के लिए वो आए दिन करते रहते हैं, वह सहा नहीं जाएगा, कहीं से कहीं तक नहीं सहा जाएगा। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो विधायक जी हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो इस बात को अपने संज्ञान में लें और उनका इलाज कराएं। जेपी सीमेंट